आप लोग मेरी बात क्यों मानो? आप कहोगे इनकी तो इंटेंशन है, ये तो हमें मूर्ख बना रहे हैं। इंसान की क्या फितरत है? नॉट बिलीविंग। इंसान की फितरत में क्या है? सो दे आर नॉट ट्रस्टिंग अदर। हम लोग किसी दूसरे को ट्रस्ट नहीं करते क्योंकि हमारे लिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी। दिस वॉज वेरी क्लोज टू अस, दिस वॉज क्लोज टू माई हार्ट। ओके, नाउ वी विल नॉट बिलीव इट। We will not believe it. हम इसको विश्वास ही नहीं करेंगे। Believe it, it doesn't. Believe it मतलब ये बात गलत है, ये स्टेटमेंट डिफेक्टिव है, ये स्टेटमेंट ही रॉन्ग है, इसका बेसिस ही गलत है। ओके, सो वी विल से नो, आई कैन डू इट। क्या कहते हैं हम? आई कैन डू इट एंड आई ट्राई। ओके, क्या कर सकता हूं मैं? आई कैन ट्राई। एंड तुम लोग सोच रहे हो तुम फेलियर हो, मैं कहता हूं तुम सक्सेसफुल हो जाते हो। क्या हो जाते हो? सक्सेसफुल हो जाते हो। मतलब तुमने पहली बार नशा करने की कोशिश की तो तुम फेल नहीं होते हो। तुम पूरा ध्यान लगा के पूरे होशो आवाज में कहते हो कि मैंने 2 ड्रिंक पीनी है और मैं 2 ड्रिंक के बाद में रुक जाऊं, और तुम रुक जाते हो। समझ में आ रही है बात? फिर उसके बाद में तुम कहते हो अच्छा लेट्स रिपीट इट, फिर तुम सक्सेसफुल हो जाते। अब तुम कहते हो कि भाई ये तो मेरा केस ही नहीं है। क्या कहते हो? ये तो मेरा केस ही नहीं है, ये तो डॉक्टर हमें बेवकूफ बना रहा है। दे डोंट वांट अस टू हैव ए प्लेजर। वो हमारे एंजॉयमेंट में अड़ंगा लगाने की कोशिश कर रहा है। अब अनफॉर्चुनेटली ये जो है ना, ये 100% नहीं है कि ब्रेन पूरा ही खराब हो गया है, सड़ गया है। ये 50% है। तो शुरू में कुछ टाइम ब्रेन ठीक से काम करता है। जैसे आपके पास एक फोन था और आपने कहा ये कंडम है, फिर थोड़े दिनों बाद आपका दूसरा फोन खराब हो गया, आपने कहा चलो एक बार ट्राई करके देख लेता हूं, और 2 दिन तक वो सही चला, 2 दिन के बाद में मिस्टेक्स कर रहा है। अब उसी तरह से आपका ब्रेन दवाइयां खा के हील हो गया और 50% के करीब उसने सही काम करना चालू किया शुरू में, और आप कंट्रोल में नशा कर पा रहे हो। तो आप क्या कहोगे? डिफेक्टिव है या नहीं है? नहीं है। और धीमे धीमे अब बीमारी ने अपना रूप दिखाना चालू किया। अब जब ये 10 बार मामला हो गया तो ये ब्रेन जो है डिफेक्टिव हो गया 10वीं बार। किसी का 5 बार में हो गया, किसी का 3 बार में हो गया, कोई दिक्कत नहीं थी। फ्राइडे कोई दिक्कत आई है? आई थिंक आई शुड अगेन ट्राई विद द कॉशन, और अब मैं मंडे ट्यूसडे की तरह ही कर पाऊंगा। फिर क्या करोगे आप? फिर आप रीट्राई करोगे। अब रीट्राई में पहली बार 3, 5, 10वीं बार में गड़बड़ी हुई, रीट्राई में मे बी 2nd, 4th और 8th टाइम में गड़बड़ी हो गई।
सेकंड टाइम में ये सेकंड फोर्थ में अब फिर आपके मन में आ गया कि यार देखो मैं तो 1, 3 और 5, 6, 7 बार तो ठीक से पी पाया। तो अब आप ट्राई क्यों नहीं करोगे, मुझे ये बताओ। आपकी पूरा रिकॉर्ड, योर पास क्लियरली इंडिकेट दैट देयर वर टाइम आप अच्छे से नशा कर पा रहे थे काम आदमी की तरह। लेकिन सर करना क्यों है? मुझको ये समझना है। एक मिनट रुको, वेट। आप लोग मेरी बात समझ रहे हो? अब हमारी बीमारी इसी गेम को पकड़ के हमें खेल रही है बार बार। मैं आपको कह रहा हूं डिफेक्टिव है, हम मानिए आप कहोगे यार ये चलो होगा। फिर थोड़े दिनों बाद जैसे ही हम उसके ट्रॉमा से बाहर आए, एक बार तो ट्राई करके देखता हूं ना, इस बार मैं कर पाऊंगा बहुत। फिर हो गया, फिर क्या बोलोगे तुम? क्या बोलोगे? डिफेक्टिव है बोलोगे? साले वो तो बायस्ड है, वो चाहते ही नहीं है मैं एंजॉय करूं। फिर आपने ट्राई किया, फिर आप सक्सेसफुल हो गए। गड़बड़ कहां पे हुई? 5वीं बार में जाके, 10वीं बार में जाके। तब तक आप पूरी तरह से उसमें फंस चुके थे। सो मे बी ओवर द टाइम हम में से कुछ लोग ये एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं एंड दे रियलाइज कि बॉस कोई फायदा नहीं है, दूसरी चौथी बार में फंस जाएंगे, तो हमें इस रास्ते चलना ही नहीं। अब वो क्यों कर रहे हैं? फिर वो क्यों नहीं इसको बिलीव कर पाते कि भाई ये वाली बात सही है और हमें नहीं करना है? आप लोग बात समझ गए कि भाई हम में से कुछ लोग तो यहां तक अभी पहुंचे ही नहीं है, वो तो बार बार ट्रायल करे जा रहे हैं, ट्रायल रीट्रायल, ट्रायल रीट्रायल, ट्रायल। मुझे तो लगता है उनका ब्रेन ही सड़ गया है। Their brain is gone. Their brain is not good for anything. वो तो ब्रेन ही उनका, क्योंकि सोचने समझने के लिए ब्रेन को तो काम करना चाहिए, तो काम ही नहीं कर रहा। क्रेजी सिचुएशन, उन्हें पता ही नहीं चल रहा है कि हम गड़बड़ कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। उनके लिए तो एक वे ऑफ लाइफ बन गया है। और जब तक उन्हें पता चलता है कि यार ये मैंने क्या किया, तो एक रिवॉर्ड प्रिंसिपल है या पनिशमेंट प्रिंसिपल है, आरपी प्रिंसिपल, वो कुछ काम नहीं कर रहा है उनका ब्रेन। तो बस स्टीरियोटिपिक वे में वो जाते हैं, खाते हैं और पी लेते हैं। और फिर कोई एक नया बड़ा सा ड्रामा होता है, फिर कहते हैं यार हमने बहुत गलत किया, फिर कहते हैं जी अब हम नहीं करेंगे। क्या कहते हैं? हम नहीं करेंगे। मगर 100 बार ये वादा करके 101 बार में अब ट्रायल कर रहे हैं। क्या कर चुके हैं? 100 बार ये वादा कर चुके हैं और दिस इज 101 टाइम। अब क्वेश्चन ये है कि क्या होगा? अब मैं कैसे समझ रहा हूं? तो अगर एक बंदा 100 बार 10वीं का एग्जाम फेल कर चुका है, अब उसे पास करना है, तो भाई उसे तो कोई चीटर या उसके लिए कोई इमिटेटर ही चाहिए जो उसका एग्जाम लिख दे और पास कर दे। क्या चाहिए? वी नीड इम्पोस्टर। इम्पोस्टर का मतलब समझते हैं? हाँ,
मतलब जो लिटरली आपका जिन बन जाए, आपको इम्पोज कर दे, आपको आपकी तरह एक्ट करने लग जाए। आपको तो एक इम्पोस्टर चाहिए जो आपको हर जगह पे थप्पड़ मार मार के कहे ये क्यों सोच रहा है, ये क्यों कर रहा है, ऐसे क्यों किया, वैसे क्यों किया। क्योंकि लॉजिक वाला काम या ब्रेन हील होने वाला काम तो पता नहीं इनका 1 साल 2 साल 5 साल पता नहीं कितने लगे, होएगा नहीं होएगा, क्योंकि बहुत हो गया है। तो बाहर जाते हैं गड़बड़ होती है, वापस आते हैं फिर प्रॉमिस करते हैं, फिर बाहर जाते हैं फिर गड़बड़ होती है, ये बहुत हो गया। तो अब ये कैसे, मैं कैसे बिलीव करूं कि ये इम्पोस्टर आपको मिल गया है और अब आप इसकी बात सुनने को तैयार, क्योंकि खुद तो कर नहीं पा रहे हो। अब आपको एक इम्पोस्टर चाहिए, आपको एक बंदा चाहिए जो आपको पूरी तरह से कंट्रोल करके आपको चलना सिखा सके। क्या कर सके? चलना सिखा। अब इसके क्या क्या कैरेक्टर होने चाहिए, कैसे ये आपको अडॉप्ट करेगा, किस तरह से आपको गवर्न करेगा। अब यही क्वालिटी है जो मैं आप लोगों में देखने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर ये आ गई तो मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आप सक्सेसफुल हो जाओगे। बिकॉज बाकी थ्योरियां तो सब आप 100 बार 1000 बार सुन चुके हो और आज तक काम नहीं करती। आपको तो एक क्लियरली यू नीड समबडी whom you can trust 100% and who can help you to take all your decisions and protect you and save you and help you and be with you. और कोई चीज तो मेरे को तो समझ में नहीं आती, क्योंकि जो एक नॉर्मल वाली थ्योरी है वो तो आप लोगों के साथ काम की। आपको तो एक जना चाहिए जिसको आप पूरी तरह से विश्वास करके और उसके बताए अनुसार रास्ते पे चल सको, चुपचाप से शांति से खुश रहते हुए। अब अगर ऐसा होने की कोशिश होती है तो हमें बड़ा रिजेंटमेंट आने लगता है, हमें गुस्सा आने लगता है, हमें लगता है कि यार ये घर वाले हमारे को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वैसे ही फ्लॉप हो जाता है मामला। क्यों फ्लॉप हो जाता है? हमें लगता है कि घर वाले इंटरफेयर करने की कोशिश करते हैं, तो हम रिजेंटफुल हो जाते हैं। तो हम वो पूरे प्लान को क्या कर देते हैं? डिफीट कर देते हैं। हम कहते हैं हम नहीं करेंगे, हम तो अपने दिमाग से चलेंगे। और हमारा दिमाग अनफॉर्चुनेटली अभी काम नहीं कर रहा। हो सकता है साल भर में करने लगे, 2 साल में करने लगे। अनफॉर्चुनेटली रिपीटेडली ट्रॉमा से काफी हद तक डैमेज है, एंड इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम to start thinking, because any small wrong step take you towards the whole crisis again. छोटा सा डिसीजन गड़बड़ होता है, बस चालू हो जाती है परेशानी। अब उसमें हमें अपना आप को बचाना है। कैसे बचाओगे यार? कैसे बचाओगे? तो भाई एक ही तरीका है कि जब तक हमारा ब्रेन ठीक से काम करने लगे तब तक हम अपने ब्रेन की ना सुने, कोई हमें गाइड करे। सिंपल है ना, हमारा ब्रेन काम नहीं कर रहा है ठीक से, अभी डिफेक्टिव है और वापस उस तरफ ले जाता है, तो टेम्परेरीली हमें अपनी ब्रेन की बातों को बिलीव नहीं करना चाहिए।
तो हमें जो है एक इम्पोस्टर होना चाहिए, एक ऐसा जाना होना चाहिए जिसको हम सौंप दें अपने आप को। क्या करते हैं? वी शुड सरेंडर टू समबडी, वी शुड बिलीव इन समबडी, एंड हम ये भी एक्सेप्ट करें कि हमें अपने दिमाग से अभी कुछ दिनों के लिए, अब अगर हमने किसी के आगे सरेंडर कर दिया तो हम बार्गेन कैसे कर सकते हैं? या तो सरेंडर कर सकते हैं या बार्गेन कर सकते हैं। अब हम यहां पे ना फंसे हुए, हम विन विन सिचुएशन चाहते हैं, अपने हिसाब से सरेंडर करना चाहते हैं। अच्छा मुझे एक बात, आप गए मंदिर, ठीक है, और आपने वहां पे दंडवत किया, मतलब सर लगा के माथा जमीन पे रखा, और आपने गॉड से ब्लेसिंग की एक्सपेक्ट की, भगवान से क्या उम्मीद की? ब्लेसिंग्स मिलेंगे आपको। और वो कितनी ब्लेसिंग मिलेंगी, क्या ये परसेंटेज वाइज डिफाइन कर सकते हैं? नहीं सर। क्यों भाई? जाना ही नहीं चाहिए आपको, अनरिलायबल है भगवान। पता ही नहीं कितनी ब्लेसिंग मिलेगी, 1 मिलेगी, 10 मिलेगी, 20 मिलेगी, क्यों जाते हो? क्या हम उसमें आर्ग्यू करते हैं? नो सर। क्या हम ये कहते हैं कि नहीं इतनी नहीं दोगे तो हम दोबारा नहीं आएंगे? हाँ? या हमने तो कहा था कि भाई हम एक ही बार आएंगे लेकिन हमें चाहिए पूरा। पंडित जी ने कहा था कि 12 शनिवार आना है, हम गए 3, लेकिन हमें चाहिए पूरा रिटर्न। ऐसा होएगा? नहीं सर। क्यों नहीं होगा? होना चाहिए। आप लोग बात समझ रहे हो? अब ये जो यहाँ पे ये ईगो आ रही है ना, ये मुझे देख के समझ में आ जाता है कि बंदा अभी लायक ही नहीं है कि बात सुन ले। और अगर कोई जना यहाँ बैठ के इस चीज के लिए तैयार नहीं है तो बाहर जाके क्या होगा? विल इट वर्क? अब मैं यही देख रहा हूं, मैं आता हूं, छोटा सा एक सजेशन देता हूं, या मैं देखता हूं कि यार तुम कितनी सिंसियरली अपना होमवर्क कर रहे हो, और मैं हर चीज में तुम्हें ना बोलता हूं, चैलेंज करता हूं, या कह देता हूं देखूंगा, और मुझे 1 मिनट में तुम्हारा फेशियल एक्सप्रेशन से पता चल जाता है कि तुम्हारे दिमाग में क्या चाहिए? क्या चल रहा है, और मैं उसी टाइम यस और नो कर देता हूं। फिर तुम मुझसे गेम खेलते हो, मैं तुमसे गेम खेलता हूं। कोई आके कहेगा जी 25 को भेज देना, मैं कहता हूं हाँ जी ठीक है। हिम्मत ही नहीं होती मुझे। मुझे ये लगता है कि तुम इतनी बुरी हालत में यहाँ पे आए और तुम यहाँ पे डॉक्टर की बात नहीं सुन रहे हो, तो बाहर जाके तुम किसी की बात कैसे सुनोगे? और अपना दिमाग तुम्हारा अभी काम कर नहीं रहा है। So what will happen? What would be the outcome? You will become animal. The outcome would be Becoming an animal. you will become animal.
तो क्या एनिमल बनोगे? कुछ भी करोगे, किसी को भी मारोगे, किसी को भी झगड़ा करोगे, कैन डू एनीथिंग। जैसे मेरा एक वो पेट मैंने रखा, वो साला मेरे घर पे 4 से दोस्त आए हुए थे, उन्होंने मटन खाया, हड्डी पड़ी थी, वो ले आया, मैंने उससे छीनने की कोशिश करी, साले ने मेरे को ही काट लिया। या अभी थोड़े दिनों पहले गुड़गांव में एक इंसिडेंट हुआ कि एक पेट डॉग था, उसने अपने मतलब घर के बच्चे को ही काट लिया पूरा फेस। यही करोगे तुम साला, अपने घर वालों को जो तुम्हारे को देखभाल कर रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, उन्हीं को काटोगे, क्योंकि दिमाग तो काम करेगा नहीं। दिमाग में आ गया नशा चाहिए, लेकिन एक दिन में नहीं हुआ। देखो यहां पे जो सबसे ट्रिकी और सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना, वो बार बार हम अपने आप को टेस्ट करते हैं। क्या मैं कर सकता हूं? क्या मैं 2 पी सकता हूं? भाई एकदम सक्सेसफुल, टेस्ट इज सक्सेसफुल, मगर कितनी बार सक्सेसफुल होगा ये नहीं पता। और थोड़े दिनों बाद कुछ जनों का तो ऐसा होता है कि मैंने जो नंबर लिखे वो बदल के एवरी नंबर 3, 5, 7 की जगह 1, 2, 3, 4 में ही चालू हो जाता है, बट तब तक उन्हें अपने ऊपर कंट्रोल ही नहीं रहता। भाई देखो, अपने आप को नो कहना सीखना पड़ेगा, इसमें किसी को डाउट है? वी हैव टू लर्न टू से नो, बिकॉज ये फीलिंग तो आएंगी कि चलो एक बार करना, आएगी या नहीं आएगी? आएगी सर। अब आपको नो तो कहना सीखना पड़ेगा। अब आप अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर सकते, फिर क्या होगा? फिर आप कहोगे कि मैं एक बार, आई विल डू ओनली वंस। फिर आप एक बार करोगे, फिर क्या होगा? फिर वो रिपीट होने लग जाएगा। नाउ दिस इज ए ट्रिकी सिचुएशन, एंड ये सारे पैरामीटर मुझे क्लियरली इंडिकेट करते हैं that whether you are fit or you are मैं आपकी बोली हुई जवान पे 1% टका विश्वास नहीं करता हूं। आप जो बोल रहे हो, क्योंकि वो तो आप मुझसे ज्यादा स्मार्ट हो। पूरा दिन प्लानिंग करके आप 2 मिनट में प्रेजेंट करते हो अपना आप को। मेरा ध्यान तो 10 चीजों में लगा रहता है। You're स्मार्ट। आप सब लोग ना अपने आप से क्वेश्चन क्या करो कि मैं सेफ काम पे हूं। वही मैं एक बहुत बड़ी दिक्कत से सेफ स्ट्रगल कर रहा हूं। आई एम स्ट्रगलिंग विद अ लाइफ थ्रेटनिंग बिग प्रॉब्लम, एंड मैं सेफ काम पे हूं। I am safer here or safer at जिस दिन आपको ईमानदारी से ये आंसर मिल जाए ना, that I am safer at home, उस दिन जाना चाहिए। और अगर आपको ये आंसर मिल रहा है नहीं, इट्स रिस्की, देन कोई फायदा नहीं है जाने का, क्योंकि फिर जाके आना ही पड़ेगा। भाई सिंपल सी बात है, अगर आप बाहर जाके सेफ ही नहीं हो तो कैसे अपने आप को संभालोगे? लॉजिकल है ना? तो हमें क्या पूछना है अपने आप से?
कि मैं यहाँ पे ज्यादा सुरक्षित हूँ या घर पे। एंड 1 मिनट में आंसर मिल जाएगा कि क्या आपके लिए सही। एंड मैं आपसे ये क्वेश्चन सब लोगों से पूछता हूं that whether you are safer here or at home, and बस जो आंसर आए ना उस पर बिलीव करो। ठीक है, आई एम समराइजिंग। देखो अनफॉर्चुनेटली हमारा सर्किट गड़बड़ है, ये हम लोगों ने कल डिस्कस किया, और ऐसा नहीं है कि हमारी इंटेंशंस में कोई कमी है। तो मैं आपसे कोई एक्सप्लेनेशन की उम्मीद रखना बेवकूफ़ी है, क्योंकि मुझे क्लियरली समझ में आता है कि इंटेंशन तो आपकी बहुत ही प्योर हैं, पाक हैं, आप क्लियरली सही बात करोगे, गलत बात नहीं करोगे। और आप जो ये कह रहे हो मैं नहीं करना चाहता हूं, आप अपनी इंटेंशन से बिल्कुल 100% सही बोल रहे हो, कोई मुझे ब्लफ नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो गड़बड़ कहां पे? गड़बड़ है हमारे ब्रेन में, कुछ सर्किट में लोचा है और वो ठीक से मैसेज नहीं देता है। और नशा करने के बाद में मेरे बिहेवियर में, मेरी सोच में, मेरे एक्शंस में बहुत बड़ा बदलाव आ जाता है जो मैं अप्रोप्रिएटली हैंडल नहीं कर पाता। अब मेरी इस बात को आप लोग सुपरफिशियली भले ही मान लो, मगर डीप इनसाइड आपका नशे का प्यार इतना ज्यादा है कि आप उसको छोड़ नहीं पाते और आप बार बार ट्रायल करते हो। जब आप ट्रायल करते हो तो कुछ बार आप इसमें पूरी तरह से कामयाब होते हो और एक अच्छे सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर की तरह से आप कर रहे हो, बट थोड़े से समय के बाद में वो सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर गड़बड़ होने लगता है और हमारे सर्किट में आग लगने लगती है, मिसफायर करने लगता है। तो देयर आर टाइम हम लोग ठीक से कर रहे होते हैं एंड देयर आर टाइम हम गड़बड़ कर रहे होते हैं। विथ टाइम, विथ पासिंग डेज, ग्रेजुअली ये सर्किट बैड टू वर्स्ट होता जाता है, धीमे धीमे और खराब होता जाता है एंड लाइफ और डिफिकल्ट होती है। सो सबसे पहले हम लोगों को ये, जो कुछ लोग अभी जल्दी आए हुए हैं और अभी नए नए हैं रिकवरी में, उनके लिए तो ये वाला तरीका है। बट हम में से कुछ लोग का सर्किट क्या पूरा ब्रेन ही उड़ गया है, इतनी बार उन्होंने गड़बड़ कर ली कि हमारे ब्रेन में ही लोचा हो गया और अब ठीक होने में थोड़ा समय नहीं लगेगा, बहुत समय लगने वाला है, साल और 6 महीने, 1-2 साल लगने वाले। अब 1-2 साल अगर हमें अपने आप को संभालना है बाहर जैसी मुश्किल हालात में, तो हमें कोई जना चाहिए जो हमें एक तरह से रास्ता दिखा सके, हमें सही गलत का फैसला बता सके और ठीक ढंग से गाइड कर सके। उसके लिए हमें उस पर विश्वास करना जरूरी है। और मैं ये चेक करने की कोशिश करता हूं कि यहाँ पे आप हम लोगों पे विश्वास कर पा रहे हो या नहीं। अगर आप यहीं पे हम लोगों पे विश्वास नहीं कर पा रहे हो तो बाहर जाके किसी भी ऐसे जने को कैसे ढूंढ पाओगे जो आपको मुसीबत में मदद कर सके। ग्रेजुअली अगर आप ट्रस्ट करके अपना आप को क्लीन रखोगे तो धीमे 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 ब्रेन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम शायद बेटर हो जाए। ये नोन है कि ब्रेन 2 से 3 साल तक धीमे धीमे हील होता रहता है, कोई ओवरनाइट हील होने वाला नहीं है। अब खुद भी एक तरीका है चेक करने का कि क्या मैं सेफर यहाँ पे हूँ या बाहर हूँ। बिकॉज आप लोग जितनी अनमैनेजेबिलिटी क्रिएट करके, जितनी प्रॉब्लम क्रिएट करके आए थे वो तो बहुत ज़्यादा थी। एंड आपको एक क्लियर मैसेज मिल सकता है कि आप कहाँ पे ज़्यादा सेफ हो और आपको अपने आप को कहाँ रखना। What all you can do to achieve
एंड गेट मैक्सिमम आउट ऑफ दिस डील। ये आपको सोच के लिख के आना है, हाउ आई कैन अचीव मैक्सिमम आउट ऑफ दिस डील।